साथियों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं पहुंचा हूं एक खास जगह जिसे तुरतुरिया धाम के नाम से जानते हैं और यह मेला पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। तो यह स्थान जो है बलौदाबाजार जिले के कसडोल तहसील के अंतर्गत आता है। तो वो है इसका पूरा विवरण। और यहाँ से कुल 6 किलोमीटर प्योधाम स्थित है और जो जाने का मार्ग है वो कच्चा मार्ग है, लेकिन बहुत ही अच्छा मार्ग है और बिल्कुल उबड़-खाबड़ नहीं है, पूरी तरीके से मरम्मत कर दिया गया है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, घना जंगल है और पूरी तरीके से वन परिक्षेत्र है। और ठीक इसके आगे बार नवापारा नामक अभयारण्य है, जिसमें जंगली हाथी, शेर, भालू आदि हैं। तो वो है ये वाल्मीकि जी का आश्रम और तपोभूमि, जहाँ महर्षि वाल्मीकि ने तपस्या की थी। और यह माता सीता के दोनों पुत्र लव और कुश की जन्म स्थली भी है। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम तपोभूमि तुरतुरिया धाम का भी यहाँ बोर्ड लगा हुआ है और वो है ये धाम जहाँ महर्षि ने तपस्या की थी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसे पूरी तरीके से रिनोवेट कर दिया गया है, सेट तैयार किए गए हैं और जो स्थायी जल के स्रोत हैं उसे उपयोग हेतु, निस्तार हेतु उपयोग किया जा रहा है और लोग इसमें स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद भगवान जी का दर्शन करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लोग स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी की तपोभूमि पर दर्शन करने हेतु जाते हैं। तो ये यहाँ इस जगह में कुछ प्रतिमाएं खंडित अवस्था में भी है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और इस मंदिर में के दोनों ओर मेला लगा हुआ है, अर्थात अनेक प्रकार की दुकानें हैं, पूजा की सामग्री है, नारियल है आदि बिक रहे हैं। तो वास्तविक जो तपोभूमि है वो पहाड़ के ऊपर है और माता तुरतुरिया धाम को जो स्थल है वो पहाड़ के ऊपर है। तो आइए चलते हैं और ऊपर चढ़कर देखते हैं। तो एक वाकया हो गया था कि एक बच्चा जो है 5 साल का बालक अपने माँ बाप से बिछुड़ गया था। तो ये नारवल वाले भैया ने हमें बुलाया और बताया कि जब भी आप ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ अनाउंसमेंट करा दीजिएगा कि वो एक बालक गुम गया है जो 5 साल का है। तो जिस किसी का भी वो बच्चा है वो उसे लेने पहुँच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये है वो सीढ़ियाँ जिसे चढ़कर ऊपर जाना है और बहुत ही लंबी चढ़ाई नहीं है, ये आसानी से चढ़ा जा सकता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ भी लंगूर बहुत ज़्यादा हैं और जितने भी दर्शक आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, वो चना, फली या फिर जो भी केले सेब रखे रहते हैं वो अपने इच्छा अनुसार दे देते हैं। तो ये देख पा रहे हैं दोनों साइड लंगूर और बंदर बैठे हुए हैं। तो इसे किसी प्रकार का छेड़खानी न किया जाए, क्योंकि वो कभी भी हिंसात्मक रूप ले सकते हैं। तो ये देख पा रहे हैं सीढ़ियाँ हम चढ़ते जा रहे हैं और वो है वास्तविक तपोभूमि महर्षि वाल्मीकि जी का, वो ये है। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ मूर्तियाँ और कुछ शिलालेख खंडित अवस्था में रखे हुए हैं और यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है महर्षि वाल्मीकि जी का तपोभूमि। तो वो स्थान है जहाँ महर्षि वाल्मीकि जी ने तपस्या की थी। तो अब चलिए वापस चलते हैं और फिर पहाड़ के ऊपर माँ तुरतुरिया माता की दर्शन करते हैं। ये पहाड़ का ऊपर वाला क्षेत्र है। तो अभी हम लोग लगभग पहुँच गए हैं माता तुरतुरिया के धाम में और पहाड़ी में, और वो है ये दृश्य। तो यहाँ ऊपर में भी कुछ लोग अपना दुकान लगाए हुए हैं, जैसे आइसक्रीम की दुकान या फिर फल की दुकान और प्रसाद की दुकान।
तो ये है उस पहाड़ का पूरा दृश्य जहाँ मंदिर स्थित है। ये देख पा रहे हैं आप लोग, जय माता दी लिखा हुआ है, और वो है एक मंदिर माता तुतुरिया धाम का। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि लोग यहाँ अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं, और जिसका मन्नत पूरा हो जाता है वो लोग दोबारा धन्यवाद देने के लिए आते हैं। तो जो तेल और घी की अपना दीप जलाते हैं उन लोगों का है लिस्ट है ये। तो ये देख पा रहे हैं लोग लाइन लगाकर माता जी का दर्शन किए। उतरते समय हमें एक महिला मिली है जो 1 साल के बालक को लेकर धूप में भीख मांगने के लिए बैठी थी। तो हमने उसे समझाया कि ऐसा करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, बच्चे को में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, लू लग सकता है, उनका स्वास्थ्य बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो सकता है। तो कृपया ऐसा ना करें, और ऐसा अगर करती है तो किसी छाएदार जगह में जाकर भीख मांगे। तो हमसे जो बन पड़ा हमने उसकी मदद की, हमने उनका सहायता किया, और उसे एक ज़रूरी या आवश्यक सुझाव दिए कि हमारी बात उसे माननी ही चाहिए, क्योंकि अभी गर्मी बढ़ने वाली है और बहुत तेज़ गर्मी बढ़ने वाली है। तो भाइयों, अभी हम लोग माता जी का दर्शन कर लिए हैं और अभी हम लोग उतर रहे हैं दर्शन करने के बाद। तो आप लोग देख रहे हैं पूरा क्षेत्र जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और ख़ासकर तुतुरिया धाम जो है चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो जैसे ही आप नीचे उतरेंगे पूरा नेटवर्क गायब हो जाता है, किसी प्रकार का नेटवर्क नहीं होता है। और इस पहाड़ी में चढ़ने के बाद उतरने का अपना अलग ही आनंद होता है, और लोग आत्मसंतुष्टि के साथ उतरते हैं। और चारों तरफ अभी पहाड़ी में जो देख पा रहे हैं आप लोग, पत्ते झड़े हुए हैं, इसलिए बंजर की जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी कुछ ही दिनों में इसमें सारे पत्तियां उग आएंगे और फिर से जंगल हरा भरा हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा रहा है ये दर्शन। तो आप लोग भी बैठ के तुतुरिया धाम का दर्शन कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।